यदि पैसा आ जाए, अहंकार ना आ जाए, पैसा जब आता है ना, बहुत सारी बुराइयां लेकर के आता है। पैसा जब भी आता है तो एटीट्यूड लेके आता है। अहंकार, यदि आप अहंकार से बच गए तो पैसा सदा आपके पास रहेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब आप के पास दूसरी भावना ये रहेगी, पहली भावना ये कि धन आए तो अहंकार नहीं। अहंकार तब नहीं आएगा जब आप ये मान लेंगे ये संपत्ति सब ईश्वर की है, तो अहंकार का सवाल खड़ा नहीं होगा। आप ये मान लेंगे कि मैं मालिक हूँ इस धन का, तो एटीट्यूड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। पहला धन आए तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार तब नहीं आएगा जब ये मान के चलोगे कि सब कुछ गोविंद का है। और मैंने समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया। धन के साथ अहंकार आएगा, ये समस्या है, और समाधान ये है कि वो भगवान का है। ये सोच कर चलोगे तो अहंकार नहीं आएगा। ये पहली बुराई है धन के संग। अब दूसरी बुराई, जो व्यक्ति जितने धनी होते हैं उतना लालची हो जाता है। जो व्यक्ति जितना धनी होता है उतना कंजूस हो जाता है। आपको पता होगा ये बात, जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही कंजूस होता है। जो दूसरी बात, जब धन आए तो धन को धर्म में जरूर जोड़िएगा, परोपकार कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता, कहावत है ना, तेली के तेल होता है तो पहाड़ में नहीं पोतता। जब धन आवे तो आप उल्टे काम ना कीजिए। धन आवे तो ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। धन आवे तो गरीब बेटियों का विवाह कीजिए। ज़रूरतमंदों की सेवा, भूखों को भोजन, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दीजिए। ज़रूरत जिनको है उनको धन दीजिए, उन्हें भाव से दीजिए। ईश्वर ने हमें दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ। इस भाव से यदि धन आप सदुपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होके आपके घर में ही रहती हैं। नहीं तो कई बार देखा ये जाता है कि धन आया और चला गया, पैसे आए और चले गए, टिकते नहीं। महाराज जी, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं। ऐसे लोगों की ही हर लोगों की समस्या व्यक्तिगत होती है। क्यों? आप दो चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। यदि पहला ये समझ को चलो कि संपत्ति सब ईश्वर की है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। बिहार की महिलाएं अपने पति को क्या बोलती हैं? मालिक। बिहार में महिलाएं अपने पति को मालिक बोला किया करती हैं। अधिकाधिक पति को मालिक बोला जाता है, हाँ या ना? तो बिहार में पति को क्या बोला जाता है? मालिक। मालिक जी यहाँ आइए, मालिक जी भोजन पाइए, मालिक जी ये कर दीजिए, मालिक जी वो कर दीजिए। मालिक मालिक मालिक, वहाँ की भाषा ही है, पति को मालिक बोलती है। यदि आप कहते हैं मैं धन का मालिक हूँ, मैं ये घर का मालिक हूँ, क्योंकि मालिक पति को कहा जाता है। यदि आप कहेंगे मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, यदि आप ये कहते हैं मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं इन पैसों का मालिक हूँ, मैं इस धन का मालिक हूँ, तो मालिक मीन्स पति। तो लक्ष्मी के पति क्या तुम हो सकते हो? लक्ष्मी के पति कौन है बोलो? लक्ष्मी के पति साक्षात श्रीमन नारायण भगवान विष्णु हैं। और हम लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते। हम तुम पुत्र पुत्रियां हो सकते हैं। लक्ष्मी पति केवल नारायण है। जब आप कहते हैं मैं मालिक हूँ तो आपका एटीट्यूड, अहंकार ही आपको मालिक हूँ, ये आपका पतन का कारण बन जाता है। इसलिए मालिक नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मी का भाई हूँ, ये भाव आपके अंदर रहेगा। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण को कहा जाता है। इसलिए ये विचार मन से हटा दीजिए कि मैं लक्ष्मी पति हूँ, ना, मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ। ये लक्ष्मी के पति तो केवल गोविंद हो सकते हैं, श्याम सुंदर हैं। आप ही मालिक हैं, इस संपत्ति के आप ही मालिक हो, तो अहंकार नहीं। और यदि आप मालिक समझेंगे तो अहंकार, और मालिक नहीं समझेंगे तो अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा।